हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो हम आ गए सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। मॉक टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और चले जाएंगे जो कि नया पैटर्न है उस पर। आप सभी के लिए प्रोवाइड किया है सीटेट ने, आप भी अपने फोन लैपटॉप में देख सकते हो। फिर क्लिक हियर कर देंगे और ये केवीएस एनवीएस में ऐसा पैटर्न होता है, इसीलिए सीबीएसई ने क्या किया है, वही वाला पैटर्न आपको भी दिया है। रोल नंबर, पासवर्ड, पिन यहाँ पर जो है ना वैसे ही आपको भी फिल कर देना है। मैं तो बोलूंगी सब लोग एक बार अपने फोन में जरूर करना, सो दैट आपको और भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है सब कुछ। कीबोर्ड से रोल नंबर रखना है, पासवर्ड, पिन। पासवर्ड के चक्कर में परेशान मत होना, वहां पे खुद बता देंगे, या फिर डेट ऑफ बर्थडे फिल करना होता है। ठीक है ना। बेसिकली हम यहाँ पर फ्लैग और ऑप्शंस का जो बदलाव है ना, ये एनवीएस में होता है, केवीएस में भी, तो ये अब सीटेट में भी हो चुका है। तो वही मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी और आज के बाद से आपको टेंशन नहीं होगा। तो अब हम चले जाएंगे अपने इस पेज पे और यहाँ पर आप देखना लास्ट में जो रिज्यूम एग्जाम है ना, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके लिए उतना मैटर नहीं क्योंकि ये एक मॉक टेस्ट है। तो आपको रिज्यूम एग्जाम पर जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ना, आपका जो पेपर है पूरा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो वही सेम है, माउस के कर्सर से आपको यूज करना है, कीबोर्ड का कोई काम नहीं है उतना। अब यहाँ पर देखो ना कुछ बदलाव हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, नीचे आप बना होगा ना फ्लैग, प्रीवियस, नेक्स्ट, और यहाँ पर है आंसर नॉट आंसर फ्लैग्ड। तो बस जो मार्क फॉर रिव्यू है ना, उसी का नाम समझ लो ना, पर्यायवाची है फ्लैग। जैसे कि पहले क्या होता था ना कि आपको क्वेश्चंस में भी बार बार इंग्लिश हिंदी चेंज करना पड़ता था, बट अब आप देखिए आपको हिंदी इंग्लिश एक ही पेज पे मिल जाएगा। आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे नीचे हिंदी रहेगा, या जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर आपने इंग्लिश रखा होगा तो वो इंग्लिश ऊपर ही दिख जाएगी। और यहाँ पर ये देखिए ऑप्शंस का सबसे मेन बदलाव, जैसे कि 1 2 3 4 करके दिया है ना, और अगर आपको लगेगा ना कि नहीं पहला दिल्ली है मेरा सही, तो आप जैसे ही पहले पे करोगे ना तो आपका 2 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको ऑप्शन के सीरीज नंबर को पकड़ना है। और यहाँ पर देखिए फ्लैग वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा येलो का कलर है, और आंसर वाला, मान लो अगर आप सेलेक्ट कर देते हो फ्लैग, आप जैसे ही करोगे ना फ्लैग पे तो वहां पे फ्लैग बन जाता है। बस यही है और कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी देखिए, आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर आप नीचे देखिए 1 2 3 4, और नीचे देखो ऑप्शन में क्या लिखा है 2 4 1 3, और आप क्या करोगे, आपको लगेगा मेरा पहला सही, तो ये है सही तरीका। आप सीधे नंबर को पकड़ो और पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। आपको सीरियल वाइज में नहीं जाना, यही है केवल बदलाव, एक छोटी सी बदलाव है। ऊपर इंग्लिश है, नीचे हिंदी है, तो ये तो मुझे लग रहा है सही है कि अब आपको बार बार ना स्विच नहीं करना पड़ेगा। स्क्रॉल करो माउस से, ये बगल में जो है ना फ्लैग है, तो फ्लैग वाला अगर आपको समय मिलता है लास्ट में, अगर आप उसको देखेंगे तो आपका फ्लैग हट जाएगा। ठीक है ना, और परेशान मत होइएगा, बस ऑप्शंस का ही खेल है। हमको क्वेश्चंस को पढ़ना है, जैसे कि एक पाठ की योजना बनाते हुए एक शिक्षक शिक्षिका को नहीं चाहिए कि। अब 4 ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ना, और आपको जो लगेगा कि मेरा दूसरा सही है तो दूसरे पे मत जाना। जहां पर दूसरा नीचे गोला जो बना है ना, ये देखिए जिसमें मैंने कर्सर को रखा है, उस दूसरे पे आपको क्लिक कर देना है। समझ रहे हैं? तो बस नंबर को पकड़ो और ये जो मैंने 2 पे ऐसे कर्सर रखा है माउस का, उसको सेलेक्ट कर दो। इसका मतलब आपका दूसरा सही हो चुका है। और फ्लैग है ना, उसका मतलब यही है कि अगर आप जो है किसी क्वेश्चन को सेलेक्ट करके फ्लैग कर देते हैं और लास्ट में समय नहीं मिलता है तो वो काउंट हो जाएगा। अच्छा, पैसेज की एक बात देख लीजिए। पहले पैसेज ना लेफ्ट एंड राइट में आता था, अब क्या है कि पैसेज पूरा पढ़ो, नीचे आपको क्वेश्चन मिलेगा, और पैसेज में भी आपको क्वेश्चन के बदलाव देखने को मिल सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कि वहां पर सारे क्वेश्चंस में ऑप्शन चेंज आ रहे हैं, वैसे सारे बच्चे तो यही बोल रहे हैं कि ऑप्शन चेंज आ रहा है, ऑप्शन चेंज आ रहा है। तो आप देख लीजिए, जैसे कि 91 से 96 है, आप पहले क्या करोगे, स्टार्टिंग से पढ़ोगे कि प्रकृति एक विशाल, और नीचे भी इधर देखते रहना टाइम, ये देख रहे हैं ना आप, टाइम तो वही है, सेम आपका वही प्रोसेस है। और ये देखिए 1 2 3 4 है, या नीचे, तो अगर आपको 1 लगता है इसमें तो आप 1 वाला नंबर ढूंढो। अगर आपको 2 लगता है तो देखो 2 हमारा तीसरे पे लिखा हुआ है, तो ऐसे आप करोगे ना, तीसरे वाला ही सिलेक्ट करना, नहीं तो ऐसे सीरियल वाइज में आ जाओगे। या फिर देखो हमको 4 लगता है तो मैंने 4 पे किया, फिर मुझे लगता है नहीं 2 है तो मैंने 2 पे किया। हिंदी इंग्लिश ऊपर नीचे ही आएगी, तो ये सेम है, ये अच्छी चीज है। ठीक है ना, और पैसेज के ही नीचे आपको आंसर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। पहले लेफ्ट एंड राइट में था ना कि लेफ्ट में आपको पैसेज था, राइट में आपको आंसर था। अब यहां पर देखिए, अब आप सोचोगे कि मेरा क्या होगा, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा ना कि 1 2 3 4 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दूसरा सही, तो दूसरा मेरा कौन सी लाइन में, तीसरे लाइन में। मैंने कैसे किया, नंबर को पकड़ के। और ये मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया, तो जिसके जो भी लैंग्वेज होंगे वो भी आपको मिलेगा। एग्जाम में आपको थोड़े से चेंज में परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब ये देखिए इंग्लिश ऊपर लिखा है, हिंदी नीचे लिखा है, तो ये तो अच्छी चीज है ना कि जिसे हिंदी आती है वो बार बार स्विच भी नहीं करेगा। और प्लस नीचे ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे, 1 4 2 3 करके है, तो ये बस बदला। पहले 1 2 3 4 करके आता था, एकदम सीरियल वाइज में रहता था, और हमें ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता था, हमें लगता था यस पहला है तो पहला कर देंगे। अब ये देखो दूसरा है, ये इंग्लिश का देख लो, यहां पर
मैंने इसलिए सब सारे हर एक टाइप के क्वेश्चन इसमें रखा है ताकि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे ये जो ग्रे कलर की लाइन है, मैं यहाँ से स्क्रॉल कर करके ऊपर नीचे ऐसे कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपको इंग्लिश देखना है तो स्क्रॉल ऊपर कर देना, हिंदी देखना है तो नीचे कर देना, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ध्यान रखो 7 नेक्स्ट करते रहना। अगर आपने आंसर को सेलेक्ट नहीं किया है और फ्लैग कर दिया तब वो आपका लास्ट में काउंट नहीं होगा। बट अगर आपने आंसर को सेलेक्ट करके फ्लैग कर दिया है तो समय नहीं मिलेगा ना, तो भी आप कर लेंगे। अब यहां पर देखिए, ये फ्लैग वाला देखा होगा आपने, ये ग्रीन वाले पे देखो फ्लैग बना है, ये 4 वाला किया है मैंने। इट मीन्स कि आपने लास्ट के लिए रखा है, नहीं समय मिलेगा तो आपका वही काउंट हो जाएगा। बट ये ग्रीन आप ब्लू करना जरूरी है, ये देख रहे हो ना, ऑप्शन को चुनना जरूरी है। बिना ऑप्शन को आपने चूज किए नहीं जा सकते हो। सारे के सारे यहाँ पे पार्ट दिए हुए हैं, अवेलेबल है CTET.nic.in पर। मैं बोलूंगी आपके पास नहीं है लैपटॉप, नहीं है कंप्यूटर, आप फोन में जो है ना डेस्कटॉप मोड पे ऑन करके कीजिए, ठीक है ना। यहां पर देखिए, आपको ये सारा मैं एक बार दिखा देती हूं कि यहां पर मैंने 150 क्वेश्चन है, 110 अटेम्प्ट किए हैं, 40 मेरा वो है। ये सारे ग्रीन वाले आपने किए हुए हैं। फिर जैसे आप उस पर कोई सिलेक्ट करोगे ना, इतना नहीं जाना है, मैं आपको बस समझाने के लिए कर रही हूं। जैसे कि मैंने इसमें मुझे लग रहा है दूसरा होगा, तो देखो मैंने दूसरा ही नीचे किया है। मैं ऊपर से 1 2 3 ऐसे क्रम वाइज नहीं आई हूं, आपको भी यही करना है। अब आई थिंक अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत से लोग इसी में परेशान है कि ये क्या चेंज है, कुछ भी नहीं चेंज है। एनवीएस में तो ऐसा होता आया है। आपको दूसरा लगता है ना तो आप दूसरा कीजिए, आपको तीसरा लगता है ना तो आप क्रम में मत आओ। देखो कहां पे तीसरा लिखा हुआ है, उस तीसरे, जैसे तीसरा मान लो एकदम लास्ट में लिखा है चौथे पे, तो आप वो कर दीजिए। मुझे लग रहा है कि नहीं मेरा दूसरा है, तो मैंने दूसरा जहां नंबर देखा वहां पे कर दिया, ठीक है ना। और अगर आप आंसर करोगे तो वो ग्रीन बन जाएगा। ऊपर नीचे ऐसे मूव कर सकते हैं आप। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो आप इंग्लिश पे चले जाओ, इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है तो हिंदी पे चले आओ। तो ये तो सही है बात, पहले लैंग्वेज को स्विच करना होता था, अब इसमें सेम वही लैंग्वेज है, ठीक है। और ग्रीन वाले सारे आपने आंसर दिए हैं। फ्लैग का वही मार्क फॉर रिव्यू के ही जैसा है। अब यहां पर देखिए, ये जैसे मैंने लिखा, एक पाठ की योजना बनाते हैं और इसको आपको कर्सर मतलब माउस को जैसे जैसे आप मूव करोगे ना, ये फ्लैग है तो ये फ्लैग बन जाएगा। देखिए आपने देखा। फिर इसको मैं हटा भी दूंगी, रिमूव फ्लैग, ये देख रहे हैं आप। रिमूव फ्लैग का मतलब यही है कि आपने उसको एक बार रिव्यू किया है और नेक्स्ट कर दिया है, सिंपल। यहां पर देख रहे हैं आप, फ्लैग बना हुआ है येलो से। ये सारे ग्रीन वाले मैंने किए हैं। यहां पर देखो, जहां जहां फ्लैग बना है वहां पे आपको फ्लैग का सिंबल दिख रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आंसर को सिलेक्ट करके फ्लैग किया। अगर आप आंसर को सिलेक्ट करके फ्लैग नहीं करोगे तो फिर आपका वो काउंट नहीं होगा। अब यहां पर सब दिखेगा 82 है, 68 है। तो एग्जाम में आपको ये सब मत करने लगना, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहां पे जस्ट मैं आपको समझा रही हूं, ठीक है। अब देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का भी क्वेश्चन वैसा ही मिलेगा आपको, देख रहे हैं आप ऑप्शन। अब ये आप में से ही लोग बताएंगे, क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट में चेंजेस हो गए हैं या फिर कुछ में हुआ है। ये देखो क्लियर रिस्पांस भी है, बट मुझे जहां तक सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सब में आया है। यहां पर देखिए फ्लैग है, रिमूव फ्लैग कर दो या नेक्स्ट कर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट वही 7 नेक्स्ट का मतलब कि आपका ग्रीन हो जाएगा, फ्लैग का मतलब फ्लैग आ जाएगा। जैसे कि दूसरा मुझे लग रहा है या फिर मुझे चौथा लग रहा है, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चंस को नहीं, मैंने सीरियल वाइज में नहीं, मैंने ऑप्शंस को पकड़ा। सेम वैसा ही यहां पर भी देखिए, सारे के सारे पार्ट में है। आप खुद से एक बार सिस्टम पे अपने या फिर मोबाइल फोन में करो, वहां पे अच्छे से दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे सिस्टम पे लिया है ताकि मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा सकूं। अब ये एंड ऑफ एग्जाम कर देना, बस इतना ही समझाना था। मार्क फॉर रिव्यू का ही सिनोनिम्स है फ्लैग, और उसके बाद से आर यू श्योर यू वांट टू, मतलब ये सिस्टम पे होगा, वहां पर आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ घर की बात बता रही हूँ, तो ये एंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप ऑप्शंस को समझ गए होंगे। ऑप्शंस में कुछ नहीं है, जो ऑप्शन है ना 2 4 3 उसी को पकड़ लो। और मार्क फॉर रिव्यू का मतलब फ्लैग ही होता है, और फ्लैग का मतलब मार्क, दोनों भाई बहन, इतना समझ लो, ठीक है ना, जुड़वा है। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप भी अपने फोन पे प्रैक्टिस कीजिए, लैपटॉप पे जो है अवेलेबल है कर